नमस्ते, मैं इंदुवाना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक पैर का चक्कर। एक पैर का चक्कर किस तरह से लिया जाता है, क्या-क्या सावधानी उसमें रखनी चाहिए हमें, किस तरह से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए और किस तरह से धीरे-धीरे हमें स्पीड बढ़ानी चाहिए। ये सारी बातें हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। सो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप अच्छे से एक पैर का चक्कर सीख सकें। क्योंकि एक पैर का चक्कर जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है नृत्य के अंदर। कथक नृत्य में एक पैर के चक्कर की एक इम्पोर्टेंट भूमिका है, क्योंकि इसके साथ बहुत ही खूबसूरत नृत्य की प्रस्तुति होती है। हालांकि सारे चक्कर ही बहुत अच्छे हैं, पर एक पैर का चक्कर, इसके लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें बैलेंस बनाना होता है। तो बैलेंस, क्योंकि हम एक पैर पे चक्कर कर रहे होते हैं और ये बहुत फास्ट स्पिन होती है, तो इसलिए इसमें बैलेंस की विशेष आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें फिक्स एक्सिस बनानी होती है। एक सामने सीधे पॉइंट पे हमें देखना होता है, प्लस जहां पर हम खड़े हैं वहां पर भी हमें फिक्स एक्सिस बनानी होती है कि हमें इधर उधर वहां से नहीं होना है। ठीक है, तो लास्ट की क्लासेस में मैं बाकी के थ्री टाइप्स ऑफ चक्कर करा चुकी हूँ। आपको अगर वो क्लासेस देखनी है, वो चक्कर सीखने हैं, तो आप मेरी वो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उन चक्कर को रिवाइज कर लेते हैं जो चक्कर हम सीख चुके हैं। उसके बाद हम वन स्टेप के चक्कर पे आएंगे। स्पेशली जब हम चक्कर की प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए सादा चक्कर की। ठीक है, यानी कि 3 स्टेप के चक्कर की, उसके बाद 5 स्टेप के चक्कर की, फिर 8 स्टेप के चक्कर की, एंड देन 1 स्टेप के चक्कर की हमें लास्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो बात अलग है, ये तो प्रैक्टिस की बात है कि प्रैक्टिस हमें किस तरह करनी चाहिए, लेकिन एक स्टेप का चक्कर कई बार हमारे डांस में होता है और वो हमें करना होता है, तो इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सो आज हम इसे सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम 3 स्टेप के चक्कर को करेंगे जो लास्ट क्लासेस में हम कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति पोजीशन में आएंगे, अराल मुद्रा बना के उत्पत्ति पोजीशन में आएंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप जब हम लेंगे तो हमारा राइट पैर कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। ठीक है, इस तरह से ये पोजीशन है। एंड ये पैर जो लेफ्ट पैर है हमारा, वो ऊपर उठ जाएगा, उसकी हील एडी ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, चलिए इस तरह से होगा। 1 2 3, पहले पे खुलेगा, 2 पे बंद होगा और 3 पे भी बंद रहेगा। ठीक है, फिर से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब 5 स्टेप का चक्कर करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 3 स्टेप का चक्कर बोल के साथ करते हैं। तत तत थे, 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 तत तत थे। तो 5 स्टेप का चक्कर करते हैं जिसके बोल हैं तिग दा दिग दिग थे। शुरू करते हैं। तिग दा दिग दिग थे, 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 तिग दा दिग दिग थे। आई होप दोनों चक्कर आपको समझ आए होंगे। अब हम 8 पैर का चक्कर करेंगे, यानी कि 8 स्टेप्स का चक्कर, 8 पैर का चक्कर, जिसे हम 2 तरह से कर सकते हैं। मैंने पहले की क्लास में आपको समझाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में चाहिए तो। और यहाँ पर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। 2 तरह से किस तरह से करते हैं, एक तो होता है कंप्लीट चक्कर, एक होता है हाफ चक्कर। ठीक है, तो कंप्लीट चक्कर करते हैं पहले। ता थई थई तस आ थई थई तस, ता थई थई तस आ थई थई तस, ता थई थई तस आ थई थई तस, ता थई थई तस आ थई थई तस ता।
इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसका हाफ चक्कर कैसे लेंगे, पहले एक चक्कर पूरा घूमेंगे, फिर वापस घूम जाएंगे, वापस वहीं पे आ जाएंगे। तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चक्कर होता है इसका। कैसे होता है, ता थे तत आ थे तत, इस तरह से होता है, ठीक है। वापस ता थे तत आ थे तत, कैसे होता है, हाथों के साथ इसे करते हैं, ता थे तत आ थे तत, ता थे तत आ थे तत ता। फिर से करते हैं एक बार, ता थे तत आ थे तत, ता थे तत आ थे तत ता। इस तरह से होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कर लेते हैं एक पैर का चक्कर। उसमें हमें क्या सावधानियां रखनी है, सबसे पहले तो हमें हर एक चक्कर में खड़े होने का हमारा तरीका एकदम सीधा होना चाहिए। फिक्स एक्सिस हमें सामने बनाना है, जिस पॉइंट पे घूमकर आएंगे हम उसी पॉइंट पे हम देखेंगे वापस, एक पॉइंट पे जिस पर हम देख रहे हैं वापस उसी पॉइंट पे हमारी नजर घूम के आनी है और सामने हमें देखना है चक्कर, इससे पहले कि हमारा शरीर घूम कर आए उससे पहले हमारी नजर वहां पर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैर में आपने क्या करना है, आपने अपने लेफ्ट पैर की एड़ी पे घूमना है, इस तरह से हल्का सा उसे उठा लेना है, इस तरह से हल्का सा उठाना है, और दूसरे पैर को भी बहुत ज्यादा आपको नहीं उठाना है, हल्का सा उठाना है, ठीक है। तो दो तरह से ये चक्कर लिया जाता है, मैं बताती हूँ आपको। पहला तरीका हम देख लेते हैं। पहला तरीका क्या है, हमारे जैसे जिस तरह से हम खड़े हैं यहीं से हम बिना पैर मारे ऐसे सीधे हम जाएंगे, ठीक है। सीधे हमारे हाथ खोलेंगे और वापस थे थे पे आ जाएंगे, ठीक है। तो किस तरह से, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से, ठीक है। और दूसरा जो चक्कर होता है वो होता है, हम अपने राइट पैर को ऐसे जोर से नीचे प्रेस करेंगे, जोर से मारेंगे और उसके बाद चक्कर लेंगे। ये दूसरे टाइप का चक्कर होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लेंगे, तत थे तत थे तत थे तत थे तत थे। तो ये चक्कर होता है दूसरी तरह का। तो इन दोनों चक्कर में बैलेंस की बहुत जरूरत होती है। फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। क्या करना होगा आपको, देखिए इस पैर के पंजे को, लेफ्ट पैर के पंजे को आपने उठा लेना है और हल्का सा एड़ी पे घूमना है आपको, और इस पैर को हल्का उठाना है, ठीक है। फिर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाना है। क्या करना है, जब आपके हाथ खुलेंगे तो आपके हाथ इधर आते ही बंद हो जाएंगे, तुरंत बंद हो जाएंगे एकदम। जैसे ही आप घूमना शुरू करेंगे आपके हाथ बंद हो जाएंगे। जितनी जल्दी आपके हाथ बंद होंगे आपका बैलेंस बनाने में हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। फिर से जैसे ही आपके हाथ बंद होंगे आपको बैलेंस बना रहेगा। अगर वो खुले रह जाएंगे लास्ट तक तो आप का बैलेंस डगमगा सकता है, इधर उधर हो सकते हैं आप, ठीक है। देखिए, तत, सामने देखना है एकदम, तत तत थे 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 थे, इस तरह से। तो ये तो एक तरह का चक्कर था। दूसरा जो मैंने इसमें बताया आपको कि आपने जस्ट पैर को नीचे मारना है, उसके बाद चक्कर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, तत थे तत थे तत थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस बनाएंगे, उत्पत्ति पोजीशन, वापस फिर हाथ खुलने के बाद वापस उत्पत्ति पोजीशन में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तत थे तत थे तत थे तत थे तत थे तत थे, इस तरह से। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी है इसकी। अब जो पहले वाला चक्कर है वो मोस्टली ज्यादा यूज होता है, तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं एक बार और। चलिए करिए मेरे साथ।
थै 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 थै। इस तरह से। आई होप आपको समझ आया होगा। और जो दूसरा हमने किया था उसको भी एक बार कर लेते हैं। तत थे 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 तत थे। आई होप आपको सभी चक्कर अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो गाइस, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। फ्री कथक ऑनलाइन क्लासेस हैं यहाँ पर। अगर आपको कथक सीखना है तो उसके लिए बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी क्लासेस फ्री में पा सकते हैं। सो गाइस, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत कुछ स्पेशल कराने वाली हूँ। आगे हम बढ़ेंगे और जो एक ठाठ होता है, स्टार्टिंग होती है कथक नृत्य की, वो मैं कराने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो वो हम सीखेंगे सलामी के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।